बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है, मैदान सजता जा रहा है, राज खुलते जा रहे हैं, क्या मंजरनामा बन रहा है और शहर इक़्तिदार में क्या खबरें चल रही हैं? देखिए, खबरें तमाशा लगा हुआ है। वो मदारी बैठा होता है, डुगडुगी बजा रहा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं। फिर वो कभी आपको जादूगरी दिखाता है, कभी वो आपको कारीगरी दिखाता है और कभी वो आपको बाजीगरी दिखाता है। सही। ये सारे काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में ना दो चीजें कर लेंगे। एक तो ऑपरेशन रिजीम चेंज के मरकजी किरदार के इंकशाफात हैं, और फिर एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं मोहम्मद मालिक साहब। वो उनका तज्जिया या उनकी गुफ्तगू जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। कभी वो जो नतीजा अखज़ कर रहे होते हैं वो दुरुस्त होता है, कभी क्लोज टू व्हाट इज़ हैपनिंग होता है, और कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन होता वो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन है। सही। तो वो कुछ बातें उन्होंने फरमाई हैं, और कुल मिला के कहानी ये है कि आप यूँ समझें कि इलेक्शन जो है ना, इसका किस्सा ख़त्म है। इलेक्शन नहीं होगा? हाँ, नहीं, इलेक्शन नहीं होगा। सुन लेना यार, अब आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको पहले वो तमहीद तो बांधने दें। अच्छा, तमहीद तो बांधने दें। देखे काजी साहब ने मना किया। पहले देखिए, राजा रियाज से पहले बात करते जी। हैं। राजा रियाज साहब, अच्छा, अब सबको मालूम है रियाज साहब का जो गुज़िश्ता 2 साल 2.5 साल वैसे आपके फेवरेट हैं, जो उनका गुजरा है, इस वक्त वो किन के करीब है? और जाहिर है कि वो एक नून लीग के करीब है, दूसरा वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। वो जो बातें करते हैं, उनकी भी बातें बड़ी जो है वो जबरदस्त पूरी हो रही होती हैं, छुपाने वाले वो भी जो बोल फरमाते देते हैं। अच्छा, अब वो दोस्त इन दो के हैं, अगर वो इंटरव्यू देंगे, उस इंटरव्यू में कोई इंकशाफ करेंगे, कोई बात करेंगे, वो ऑब्वियसली या इस दोस्त को कॉन्फिडेंस में लेकर करेंगे या उसको, क्योंकि जब वो बात कर रहे हैं और वो किसी को डैमेज कर रही है या इमरान खान की अपेरेंटली फेवर में जा रही है, जो वो बात करता था उसमें जा रही है, तो फिर आप किसी एक साइड की गेम तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही। राजा रियाज साहब ने अब ARY को एक इंटरव्यू दिया। अच्छा, उस इंटरव्यू के कुछ हिस्से चले, कुछ नहीं चले, यानी कि कुछ वायरल चले से मुराद ये कि कुछ जिनके ऊपर लोगों की तवज्जो गई, कुछ पे नहीं गई। मैं इसमें, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, उन्होंने जो एक बात तो ये है, जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की है उन्होंने, सही। कि इंक्लूसिव किस्म की गवर्नमेंट जिसमें ढेर सारे बहुत सारे लोग हुए, और हत्ता के PTI के लोग भी हो सकते हैं जो दहशतगर्द नहीं है इनकी डेफिनेशन के कौमी मुताबिक। हुकूमत। अच्छा, ये उन्होंने बातें अच्छा बिलावल पे भी बोले हैं, जरदारी पे भी बोले हैं, शहबाज शरीफ के साथ क्या चल रहा था, गारंटर कौन था, वो बोले हैं। एक चीज मैं सुनवाना चाहता हूँ जिससे आपको बार बार घूम के, अब कुछ सवालात हैं वो मैं उठाऊंगा इसके इसके बाद, पहले ये सुन लें। थोड़ा सा तवील क्लिप है, 2 मिनट का, इसको सुनने की जहमत गवारा कर लें। उस वक्त हमें ये पता चला था कि एक जर्नैल के जरिए हमें लाजिश से उठाने की कोशिश की आज या कल होनी है, इसीलिए फिर हम सिंध अपने लॉजिस छोड़ के सिंध हाउस में चले गए थे, क्योंकि सिंध हाउस सिंध पुलिस के कंट्रोल में है। तो इस तरह की कोशिश हमने सुनी थी, तो मुश्किल काम तो नहीं था कि हम 15-16 आदमी, वफाकी हुकूमत भी हो, इस्लामाबाद की पुलिस भी हो, तो फिर 15 पंजाब की हुकूमत भी हो, तो फिर 15-16 MN उठाना कोई मुश्किल काम तो नहीं था। खान साहब ने जाहिर है कहा होगा, क्योंकि हमें भी पता चला था कि आज या कल हमें उठा लिया जाएगा, इसलिए हम सिंध हाउस में गए थे। तो जो ये अमल नहीं हुआ, इसका मतलब यही है कि हाथ खींच लिया गया था और इसीलिए अदम एतमाद कामयाब। जाहिर है अगर हमें उठा लेते तो अदम एतमाद कामयाब नहीं होनी थी, और अगर उन्होंने नहीं उठाया तो इस वजह से अदम एतमाद कामयाब हो गई। किस अफसर ने आपको ये उठाना था? बस अब नाम लेना मुनासिब नहीं, आप समझ लें, अब उन्होंने उठाना था। जी, हमें उठाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो तो उस वक्त पेशावर में थे। पेशावर में हो या जहां भी हो, जब वफाकी हुकूमत फैसला कर ले कोई, तो अगर वो चाहें और पुलिस और हर चीज उनके कंट्रोल में हो, तो फिर वो कर सकते हैं। जाहिर है जो हमें नहीं उठाया गया, उस वजह से तरीके एतमाद कामयाब हुई। और क्यों नहीं हमें उठाया गया, इसका मतलब क्या हाथ खान साहब से उठ गया था। तो जाहिर है फिर आप इसका यही मकसद है कि खान साहब से हाथ उठ गया, हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना हुआ और हम तरीके एतमाद करने में कामयाब हो।
तो आपको फिर कैसे उठा लेते अगर हाथ खींच गया, या उस वक्त पता नहीं था, बस एक खतरा था? एक खतरा था, प्लानिंग बनी थी उठाने की, लेकिन फिर उसे रोक दिया गया। और उसमें अब ये राजा रियाज साहब ने फरमाया कि हाथ उठ गया था इमरान खान के सर से और तरीके तरीके अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो गई। अब देखें, शायद पाकिस्तान की तारीख में जब आप लिखेंगे ना कि यार ये बदकिस्मती थी बड़ी इस मुल्क की और इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम की, उनमें से एक है जो आज राजा रियाज साहब फरमा रहे हैं। अब इनके कहने का मतलब ये है, और इमरान खान भी ये बात करते रहे, बाकी भी बहुत सारे लोगों ने बाद में बातें की। नून लीग ने तो ये कहा ना कि हम, और पीपल्स पार्टी ने, कि हमने सियासत को रियासत पे कुर्बान कर दिया। प्राइमरीली नून लीग ने डिफॉल्ट से बचाने के लिए आए थे। ये जो फरमा रहे हैं ये बता रहे हैं कि 2 जर्नैल थे, अपॉइंटमेंट की बात थी, किसने लगना है किसने नहीं लगना ये किस्सा था, और वो लड़ रहे थे, ये उनके पपेट्स थे सारे। ये लड़ाई 2 लोगों की कितने में पड़ी है इस मुल्क को? कितने जो है वो लोगों के अगवा में या उनके ऊपर तशद्दुद में या जलाओ घिराओ में, पथराव में, पाकिस्तान की सरकारी अमलाक को जलाए जाने में, जिसमें इवन ब्लू एरिया के दरख्त भी शामिल हैं, जिसमें सरकारी अमलाक भी शामिल हैं, जिसमें पीटीआई के खिलाफ फिर जो क्रैकडाउन हुआ और जो उनके ऊपर सियासी ज़मीन तंग की गई, उनके खिलाफ पूरे 2 साल के जो इकदाम हैं, ये सारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। दे स्टेम फ्रॉम दिस वेरी फैक्ट। सही। तो ये राजा रियाज साहब फरमा रहे हैं, अब वो दोस्त 2 लोगों के 2 जगहों पे हैं अपेरेंटली। वो इनके देखें, वो ऐसे नहीं कर सकता, 2 कश्तियों के सवार नहीं, वो ऐसे कर नहीं सकते ना। या तो वो मियाँ साहब उनको कह रहे हैं कि कोई ऐसी बातें करोगे प्रेशर बढ़े, सही, या उधर से राजा रियाज साहब, आपको पता है कि वो कांच के घर में बैठे हुए हैं। एक तो वो यानी कि लोटे होने के बाद, और जो उन्होंने किरदार अदा किया है इलेक्शन में, ही डजंट स्टैंड अ चांस इफ एट ऑल उनको कोई बहुत बड़ी सपोर्ट मिले किसी कॉर्नर से, तो वो अपने जिस जगह से सपोर्ट मिलनी है उसके ऊपर तो पत्थर नहीं मार सकते ना। सही। जवाब भी तो पत्थर की जरूरत ही नहीं है, बस राजा साहब के फेवर में कुछ भी ना करें, राजा साहब ने तो टीले की तरह गिर जाना। तो ये है वो अलमिया जिससे इस मुल्क को गुजारा गया। अब मोहम्मद मालिक साहब पे आ जाते हैं। मोहम्मद मालिक साहब, एंड देन वो जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वो जो चीज़ें कर रहे हैं, चीज़ें उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। और मैंने एक प्रोग्राम में शर्त लगा के यही बात लिखवाई हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात से। आई स्टिल रिमेंबर, शर्त भी लगी थी और मैंने उनको कहा था, और फिर मैंने दावा किया था ऑन स्क्रीन, और मैंने कहा था मैं फिर बुलाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं चलाऊंगा, पेपर पर लिखा। चीजें अब जाती भी उसी तरफ नजर आ रही हैं। शहजाद इकबाल ने मोहम्मद मालिक से अपने शो में जो है वो सवाल किया। उन्होंने कहा, मालिक साहब, नून लीग बहुत कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शन हो भी जाएंगे और वो सादा अक्सरियत के साथ बासानी कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो उसके लिए एक मजबूत हुकूमत जरूरी है। लेकिन फिर हम ये भी देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि उन्हें नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है। फिर दीगर सियासतदान हैं जैसे मोहम्मद अली दुरानी, नून लीग के बाखबर रहनुमा राजा रियाज भी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का कह रहे हैं। क्या आपको भी मामला उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? जो नून लीग कह रही है वही लगता है आपको कि वैसा ही होगा, या वैसा लगता है कि नून लीग जो कह रही है कि हमें अक्सरियत मिल जाएगी? उसमें मोहम्मद मालिक कहते हैं कि शहजाद, मैं आपसे काउंटर सवाल करता हूँ, आपको भी यही लगता है ना कि इत्तेहादी हुकूमत बनेगी इलेक्शन के बाद? तो आप उसको जो भी नाम दे दें, नेशनल गवर्नमेंट का नाम दे दें, कोलेशन गवर्नमेंट का कह दें, या नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट कह दें, ये खाली सेमांटिक्स है। नजर ये आ रहा है कि सारे होंगे एक टेंट के, एक छतरी के नीचे होंगे, और बात वैसे ही आगे चलेगी कि जैसे जिस इंटरव्यू का आपने हवाला दिया है उसमें जैसे स्नब किया है आसिफ अली जरदारी ने, झिड़का है अपने बेटे को, बिलावल को, बाकायदा उन्होंने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली कि कहाँ एक पार्टी चेयरमैन, कहाँ वो अपने आप को वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर पेश कर रहे थे, और कहाँ उसे एक बच्चा बना दिया, जैसे वो एक अंडर ट्रेनिंग किड है। मेरे ख्याल में ये इंटरव्यू बहुत दिलचस्प इसलिए है कि टाइमिंग बहुत अहम है। हम हमेशा कहते हैं कि जरदारी साहब बहुत समझदारी की बात करते हैं, वो ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उन पर एक प्रेशर था, इसलिए उन्होंने इतनी एक्सट्रीम बात की है, क्योंकि ये बुजुर्गों वाली बात बड़ी आसानी से टाली जा सकती थी।
डाइल्यूट की जा सकती थी कि हाँ बिलावल बहुत जज्बाती हैं, कह देते कि बिलावल बहुत जज्बाती हैं। इस पर इतनी तफसील से बोलना यानी मामलात किसी और समत जा रहे हैं, नेशनल यूनिटी कह दें या कुछ और कह दें, एक कोलेशन गवर्नमेंट है। इसमें शहजाद इकबाल उनसे पूछते हैं, कोलेशन गवर्नमेंट एक तो 2013 में मुस्लिम लीग नून की थी जिसमें उनके पास सादा अक्सरियत थी मगर साथ इत्तेहादी थे। पीटीआई की हुकूमत भी इत्तेहादी हुकूमत थी जिसमें ये बाप और एमक्यूएम और ये लोग शामिल थे, ये शामिल थे। तो पीटीआई की हुकूमत भी इत्तेहादी हुकूमत थी, वो तो कोलिशन गवर्नमेंट थी, मगर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जिसको आप कहेंगे, जिसमें दो बड़ी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ हो, जैसा कि पीडीएम की हुकूमत थी जिसमें 12-13 जमाती इत्तेहाद था। तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये दोनों हुकूमत में होंगे या इनमें से एक अपोजिशन में होगा। इसमें मालिक साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे तो दोनों एक ही हुकूमत का हिस्सा नजर आ रहे हैं और नून लीग उसमें एक लीड पार्टी है, यानी बड़ी पार्टी वो होगी, प्राइम मिनिस्टर उसका होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ में होगी और पीपल्स पार्टी एक सेकेंडरी पार्टी। और जरदारी साहब इस वक्त सिर्फ अपना हुजम बढ़ा रहे हैं और कोलेशन में अपना हिस्सा, अपना शेयर जो है वो बढ़ा रहे हैं। और जो ये इंटरव्यू था ये भी चंद क्वार्टर्स की खुशामद की कोशिश थी कि भैया कंट्रोल मेरा ही है पार्टी पर, बिलावल जो मर्जी कहें, बिलावल को मैं इजाजत नहीं दूंगा कि वो मसाइल खड़े करें। मेरे ख्याल में इस इंटरव्यू से आसिफ जरदारी ने यकीन दहानी करवाई है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि पीपल्स पार्टी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेगी। शहजाद इकबाल कहते हैं, मालिक साहब पीटीआई का भी एक तरफ क्लेम है कि चाहे इमरान खान जेल में हो या जेल से बाहर हो, हम ज्यादा मकबूल हैं और इलेक्शन हम जीतेंगे। तो जो मंजरनामा हमारे सामने है, उन्हें जलसे करने की इजाजत नहीं दी जाती, सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जाती, उनको साइडलाइन रखा जाता है। तो फिर तो फ्री स्पेस नहीं होगी नून लीग के पास और आजाद भी शायद उनके साथ शामिल हो जाए नून लीग के साथ। तो फिर कैसे उन्हें कोलेशन बनाने की जरूरत पड़ सकती है अगर पंजाब एक फ्री फील्ड के तौर पर उनके सामने मौजूद होगा। उसमें मोहम्मद मालिक कहते हैं फ्री फील्ड उनको नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम लीग की एक तारीख है, जब उनके पास सादा अक्सरियत थी और 2/3 अक्सरियत थी, तो आपने नतीजा देख लिया। और जब उनको डिलीवरी दी जा रही है तो कोई भी उनको एब्सोल्यूट पावर क्यों देगा? मैनेज किया जा रहा है जब उनके लिए इलेक्शन, क्योंकि अब सुन रहे हैं कि बहस चल रही है कि 90 से 120 सीटें नून लीग की। पीटीआई का सुन रहे हैं कि जी अभी फैसले होंगे कि 25 से 30 सीटें दी जाएं या ना दी जाएं, बल्कि लेने दी जाएं या ना लेने दी जाएं। अब इलेक्शन का किस्सा तो तमाम ही कर देना। यानी इलेक्शन क्या होता है? वो आप इलेक्शन किसे कहते हैं? इलेक्शन इसे कहते हैं ना जो आइन में लिखा हुआ है, जिसके लिए फिर लॉज बने हुए हैं। तो ये जो 55-60 अरब रुपए लगना है, इलेक्शन ये होता है, इलेक्शन ये होता है कि सियासी जमातें हैं वो अपना सियासी मंशूर सामने रखती हैं, अपने लोग जो हैं वो चेहरे भी बता देते हैं कि अगर हम जीतते हैं तो हमारा पोस्टर बॉय कौन है या पोस्टर वुमन कौन है, कौन लीड करेगा गवर्नमेंट। पंजाब आया तो वजीर आला किसको बनाएंगे, वफाक भी आ गया तो वजीर आजम किसको बनाएंगे, पॉलिसी क्या होगी, फॉरेन पॉलिसी के क्या कंटोर्स होंगे, बेसिक इंग्रेडिएंट्स के इंडिया की तरफ, चाइना, अमेरिका, फलां फलां फलां, रीजनल इश्यूज के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर, ज़राअत के ऊपर, पाकिस्तान के सियाहत के ऊपर मुख्तलिफ मामलात हैं, ये स्कीम देंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। उसकी बुनियाद पे आप लोगों को अपने नारे से अट्रैक्ट करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, कैंडिडेट बताते हैं, फलां हल्के में हमारा है। हल्के में जाके हर जलसा नहीं हो सकता, तो ज़िले की सतह के ऊपर, नहीं तो डिवीज़न की सतह के ऊपर आप पूरी कैंपेन चलाकर लोगों को राग़िब करते हैं, माइल करते हैं। फिर वो लोग जाते हैं, जाके अपने सामने वो बैलेट पेपर देखते हैं, उसके ऊपर कैंडिडेट्स के नाम देखते हैं, उनकी जमातों का मंशूर उनके जहन में होता है। वो जो लोग हैं उनके साथ अपनी ज़ाती बिरादरी की या और किसी किस्म की वाबस्तगी को जहन में रखते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर एक डिसीजन लेते हैं, वोट डालते हैं, वो वोट काउंट होता है, उसका भी एक प्रोसेस है। उसके बाद वो एक फॉर्म 45 होता है, एक फॉर्म फलां होता है और फिर वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाता है। वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास वो काउंटिंग होती है, उसमें बंदे बैठते हैं, वो पोलिंग बूथ बनता है, कोई कोई एक उम्मीदवार जो है वो वोटर को लाने ले जाने का बंदोबस्त करता है, बाहर कैंप्स लगते हैं, पोलिंग ऑफिसर, कोई ढोल धमाका होता है, कोई आतिशबाजी होती है, कोई चाय
पापे होते हैं, कोई नान होते हैं कीमे कीमे वाले, कोई कोई बिरयानी होती है, कोई कुकड़ छोले होते हैं, कोई सिरी पावे होते हैं। एक इलेक्शन का माहौल होता है, प्रिंटिंग होती है, बिल बोर्ड्स लगते हैं, कहानी होती है पूरी। सही। अभी हमें ये पता चल, आप अब ये बात ये करें कि उसको तो 90 से 120 सीटों की बात चल रही है, उसको 25 से 30 सीटें लेने देनी है या नहीं लेने देनी, ये फैसले होंगे। यानी इतना भी इलेक्शन के बारे में इतना आम हो जाए, जबान जदे आम हो जाए, आप अंदाजा लगाएं। अब सारे लोग समझते हैं, जाहिर है कि आसमा शराजी के हवाले से कि वो बड़ी सख्त नाकद हैं पीटीआई की, और बहुत सारे लोग जाहिर है कि उनका टिल्ट झुकाव कहते हैं कि नून लीग की तरह। मुनीर फारूक साहब के शो में बैठे हुए थे, उन्होंने 2018 का हवाला दिया, उन्होंने कहा उसको सबसे मकबूल जमात नून लीग थी और उसके साथ क्या हुआ, और फिर उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा मकबूल जमात पीटीआई। तो हर एक को पता है ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से लाइक यू आर स्टैंडिंग अंडर अ ब्राइट सन, खुला दिन है, उसकी तरीके से नजर आ रहा है पीटीआई की। अच्छा आगे चलें फिर। शहजाद इकबाल कहते हैं, तो मालिक साहब अगर पीटीआई को फ्री रन नहीं मिलता इलेक्शन के लिए तो मुतबादिल कौन होगा, नून लीग का मुकाबला किससे होगा पंजाब में, कौन रोक सकेगा फिर उन्हें, अगर पीटीआई के लिए ये डिसीजन हो रहा है कोई 25-30 का। मोहम्मद मालिक कहते हैं आज़ाद भी हैं, इस्तेकाम भी है, अभी ग्रुप्स बनेंगे, अभी नवंबर ख़त्म नहीं हुआ, दिसंबर है, जनवरी है, 2 माह है, अभी बलूचिस्तान में उन्होंने बाप को तोड़ दिया, ऑप्शन था आपने कहीं और जाना है, कुछ पीपल्स पार्टी चले गए, कुछ नून में, वहां भी नहीं रहने दिया जा रहा। पंजाब में भी आप देखेंगे कि हाई प्रोफाइल लोग फिर वो कहते हैं कि देखें पिछले कुछ हफ्ते से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई नई ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, अब अचानक आप देखेंगे कि कुछ लोग पीटीआई के जिन्होंने सियासत छोड़ दी थी, यानी असद उमर भी उसमें शामिल है, आने वाले दिनों में आप उन्हें भी देखेंगे कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। अभी इस पर काम चल रहा है, अभी हतमी शक्ल सामने नहीं आई, और सियालकोट की मियाँ साहब की तकरीर भी सुन लें तो उसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो नर्वस करने वाले हैं, अभी प्लेट्स रगड़ खा रही हैं, यानी काम चल रहा है अब इसके ऊपर, फिर काम चलाएं, नोटिफिकेशन करें, गवर्नमेंट बना दें। इस प्रोसेस के दौरान जो एक असद कैसर ने ये मशवरा दिया, अलहदा से अदम इस्तेहकाम क्रिएट होगा, नोटिफाई कर दें। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म को सीधा नोटिफिकेशन कर दें, इलेक्शन की जरूरत क्या है। अब अगर इसी तरीके से करना है, 10 लाख बंदा काम करेगा इलेक्शन डे पर, इस वक्त वोटर की मोबिलाइजेशन, पैसा 60 अरब, जाने जाती हैं 30 से 35 एवरेज जाने जाती। अब देख लेंगे ये मामला जो है ना वो बिल्कुल इस तरह का एक तमाशा लगा हुआ है, लेकिन ये तमाशा जो है गोइंग बाय द इन्फॉर्म्ड एनालिसिस एंड लगभग इसमें ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ मोहम्मद मालिक साहब की बात की बेसिस के ऊपर मैं ये बात नहीं कर रहा, हम जहाँ भी बैठते हैं, जिन लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं, जो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा है, कोई इलेक्शन लड़ने के प्रोसेस में है, कोई इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाने के प्रोसेस में है, या कहीं ना कहीं इंतज़ामी और उससे ताल्लुक़ रखता है, तो आप उनसे बात करते हैं तो उनकी बात भी यही आप नतीजा निकालते हैं। तो उसने आगे आके तो काजी साहब ने कहा ये पत्थर पर लकीर है, वो क्या होगा 5 साल बाद, नहीं वो उनका, अब देखें ना, वो फ्री एंड फेयर, और वो फिर हर एक की डेफिनेशन फ्री एंड फेयर की डिफरेंट होती है। अब देखें नून लीग भी का भी तो मौक़िफ़ सही गलत का फैसला तो अलग है ना, नून लीग का बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रहा है 2018 के इलेक्शन के मामले में, और 2018 में नून लीग के लिए एक सख्ती थी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। पीटीआई के लिए बहुत मैदान जो है वो नरम था, पीटीआई के लिए इदारों का जो है वो टिल्ट था, लेकिन इदारे भी तो विनिंग हार्स की तरफ, हाँ ये फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो फिर देखे ना, यही ये पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं जी। लेकिन उसका बेहतर फैसला किसने करना है, अवाम, वो मैंने या आपने करना है यहाँ बैठ के, वो इदारों ने करना है, जजों ने करना है, किसी और ने करना है, या मुल्क के अवाम ने करना है। अब डेमोक्रेसी करनी है तो डेमोक्रेसी की तरीके से करें, अदरवाइज दिस विल हॉन्ट द कंट्री
एब्सोल्युटली। आपको यानी कि ना वो मुड़ मुड़ के वो पीछा करती हैं फिर कुछ चीजें, कुछ यादें शुरू से हम वही जो आप repeat क्रिएट कर रहे हैं, जिस किस्म की रस्में बना रहे हैं। और वो रस्में बनाना तो आसान है। मिसाल कायम करना, लेकिन फिर उसको भुगताना बड़ा मुश्किल होता है हाँ, ये और दूसरे भुगतना पर बड़ा मुश्किल होता है। बारी दूसरों की भी आए। अब ये आइन और कानून और ये सारा कुछ हुआ, अब राजा रियाज साहब फरमा रहे हैं कि ये था और इस तरीके से था, एक जर्नैल के जरिए उठाना था, दूसरी तरफ से हाथ उठा लिया गया, तो आपको उसकी वजह से ये हो मुझे नहीं गया। लगा सिंध पुलिस डिफेंड कर सकती है इनको एक जनरल के मुकाबले में, या माफी दे दें आप। उन्हें वो साथ में उन्होंने कपल्ड विद हाथ उठा लिया, तो दोनों उसको साइडें कवर कर उनको गए। इकट्ठा करें ना कि एक हाँ, तरफ से हाथ उठा लिया, और एक दूसरी की तरफ तरफ से से ये उठाने था वाले थे। और ये सब कुछ था। तो ये है जनाब इस वक्त मंजरनामा इलेक्शंस का, दिलचस्प हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।